जीवादितत्वं प्रतिपादकाय सम्यक्तिमुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। ज्ञानी विवेकी परमस्वरूपी ध्यानी व्रती प्राणिहितोपदेशी मिथ्यात्वघाती शिवसौख्यभोजी वभूयस्वन्तविमलं नमामि। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोड़म। देवादिदेव 1008 भगवान श्री चंद्र प्रभु स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 भगवान श्री बाहुबली स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्यनीय मुनिराज श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय मुनिराज श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। आज फिर चलते हैं उस सन्मार्ग की तरफ जहाँ पर जीवन बनता है सम्यक। हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे दोनों हाथों को जोड़कर परम पूजनीय मुनिराज श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वे आज उन भव्य जीवों को के विकल्पों को सम्यक राह की तरफ ले चले और पुनश्च आज फिर से हमारी जीवन में एक सन्मार्ग के रूप में सम्यक को जोड़े। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोड़म। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की सम्यक समाधान और समीचीन विकल्प। जब तक विकल्प में समीचीनता नहीं है तब तक उस विकल्प का समाधान तो हो सकता है लेकिन वह सम्यक नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्यक समाधान तो वही है जो आत्मा ने अंतरंग से जिसे कहा कि यही सही है। और ऐसा वह सही सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तन की शुद्धि जल से, मन की शुद्धि मंत्र से की जाती है,
अस्तु संसारी जीव अपनी चेतना की शुद्धि किस प्रकार करे, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। जो आत्मा की शुद्धि या चेतना की शुद्धि करना चाहता है, सबसे पहले उसे अपने तन और मन की शुद्धि भी करना आवश्यक है। और कथनचित इस अपेक्षा से जो तन और मन की शुद्धि के साथ फिर चेतना की शुद्धि की ओर बढ़ता है, वो ही वास्तव में अपनी चेतना और आत्मा की शुद्धि कर सकता है। उस चेतना की शुद्धि के लिए जितना मन की शुद्धि की आवश्यकता है, उतने ही अपने आचरण की शुद्धि की भी आवश्यकता है। जिसके पास सदाचार हो, जिसके पास सद्विचार हो, वो ही जीव अपनी चेतना की आत्मा की शुद्धि कर सकता है। बहिरंग रूप से शरीर, मंत्र, पानी, साबन आदि आदि के द्वारा तन मन की फिर भी पौद्गलिक रूप से शुद्धि की जा सकती है, पर जो आत्मा के सूक्ष्म रूप जो भाव मन है, उस भाव मन की और चेतना की शुद्धि करने के लिए मात्र और मात्र एक वह सदाचार और सद्विचार ही कार्यकारी हो सकता है, अन्य कुछ भी नहीं। और उस सदाचार सद्विचार को प्राप्त करने के लिए इस पंचम काल में अगर कोई साधन है तो उसका नाम है जिनवाणी, उसका नाम है स्वाध्याय। उस जिनवाणी आगम के स्वाध्यायों को प्राप्त करते करते ही जीव अपने उस चेतना की शुद्धि को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। मात्र पंचम काल में ही नहीं, अपितु काल कोई भी क्यों ना हो, उस जिनवाणी आगम के रहस्य को जिसने अपने ज्ञान से चेतना से जाना है और मात्र जानने से नहीं, उसको अपने चेतना में आत्मा में उतारने का प्रयास किया है, अर्थात जिसने सद्विचार और सदाचरण प्राप्त कर लिया है परिपूर्ण रूप से, वो ही जीव अपने उस आत्मा का या चेतना का शुद्धिकरण करने के लिए सहयोगी या पुरुषार्थ कर सकता है। आत्मा की शुद्धि करने के लिए एक और भी साधन आचार्य भगवंत कहते हैं, जिसको अगर सामान्य रूप से स्थूल रूप से ग्रहण किया जाए तो उसे हम तप भी कह सकते हैं। और जो कि तप 12 प्रकार का आचार्य भगवान ने कहा है, चाहे वह बहिरंग तप हो चाहे अंतरंग तप हो। उन अंतरंग बहिरंग 12 प्रकार के तपों का आलंबन लिया जाए तो जैसे उस तपाने से वह कोयला भी जो काला था वह सफ़ेद हो जाता है, तपाने से वह जो उस पदार्थ में भोजन के सामग्री में कड़कपन था वो भी मुलायम हो जाता है। ऐसे ही तपाने से पानी भी प्रासुक होता है, उसी प्रकार से तपाने से ये आत्मा भी चेतना भी परम शुद्धता की ओर बढ़ सकती है। पर तपाने का मतलब किसी अग्नि में डाल के नहीं, अपितु 12 प्रकार के तपों के द्वारा अगर जीव अपनी इस चेतना को आत्मा को तपाने का या कर्मों की निर्जरा करने के लिए पुरुषार्थ करेगा तो नियम से वह अपनी चेतना की आत्मा की शुद्धि को प्राप्त हो सकता है। और उन तपों के अंतर्गत ही स्वाध्याय कहा, उस तपों से ही सदाचार प्राप्त होगा, तपों से ही सद्विचार, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय आदि से प्राप्त होगा। इसलिए सद्विचार रूप अंतरंग और सदाचार रूप बहिरंग क्रियाओं को प्राप्त करने से, तप को प्राप्त करने से जीव अपनी चेतना का आत्मा का शुद्धिकरण कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कमल जैन, मिर्ची, अशोकनगर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक दृष्टि श्रावक आचरण का पालन तो करेगा ही, ऐसा आपने कहा था, तो फिर गुरुवर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने चंडाल को सम्यक दृष्टि कहा है, तो उसको कैसे लगाएंगे, क्योंकि चंडाल का आचरण तो शुद्ध होगा ही नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी के अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। निर्मल भाई, जहाँ
मातंग को सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, वहाँ आचार्य भगवंत सभी मातंग यानी उस सभी चांडालों को सम्यक दृष्टि नहीं कर रहे हैं, अपितु जो उस सम्यक दर्शन के निमित्त से अपने उस चांडाल पर्याय में भी होते होते वह छोटे से नियम और सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धा के निमित्त से जिसने उस पर्याय का अंत करके अपना कल्याण किया, ऐसे उस सम्यक दर्शन के निमित्त से जो प्रसिद्ध चांडाल हुआ उसके लिए मात्र वह व्याख्यान किया है। ये कोई सभी चांडालों के लिए या सभी मातंगों के लिए कहा गया व्याख्यान नहीं है। वह भले ही मातंग का देह था पर उसके भीतर तो परिपूर्ण रूप से वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव ही था। वहाँ पर शायद आपने उस मातंग की या चांडाल की कहानी कथा नहीं पढ़ी होगी, नहीं सुनी होगी, जो उस अष्टमी चतुर्दशी के दिन मात्र हिंसा नहीं करूँगा ऐसा संकल्प करके उस सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से उसने वह छोटा सा ही नियम लिया था और दृढ़ता से अंतिम सांसों के प्राणों के सांसों तक बिल्कुल वह प्राणों पर आने तक भी उसने नियम को नहीं छोड़ा। ये श्रद्धा थी और इस श्रद्धा के निमित्त से ही वो जो परिपूर्ण रूप से उस स्थान तक पहुंचा था। इसलिए उस मातंग या उस चांडाल के निमित्त से ऐसा कहा था कि वह चांडाल जिसने श्रद्धापूर्वक नियम लेने से हिंसा से, अष्टमी चतुर्दशी चांडाल का काम ही हिंसा करना था, पर अष्टमी चतुर्दशी के दिन राजा ने खूब लोभ लालच दिखाने के बाद भी वह अपने श्रद्धा से, अपने नियम से डगमगाया नहीं था। इस श्रद्धा के और नियम के प्रताप से ही उसने अपनी अगली पर्याय को सुधार लिया था। ये कथानक, ये दृष्टांत आचार्य भगवंत वहाँ उस गाथाओं में हमें इंगित करना चाहते हैं। इसलिए वहाँ पर उन्होंने कहा जैसे अंगारे पर भले ही ऊपर से राख होती है पर भीतर तो अंगारा जलता है, ऐसे ही ऊपर से उसका शरीर, उसकी पर्याय मातंग या चांडाल की थी पर भीतर तो परिपूर्ण रूप से उसे सच्चे गुरु देव और शास्त्र पर श्रद्धान था। इसके कारण से उसने अपना कल्याण किया। वहाँ ये अभिप्राय नहीं है कि प्रत्येक जीव उस पर्याय को प्राप्त करने वाला सम्यक दृष्टि हो, पर वह उस पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी जिसका कथानक आगम में प्राप्त होता है वह सम्यक दृष्टि था और अपने उस सम्यक दर्शन के निमित्त से ही अपना वो कल्याण करके आगे बढ़ गया था। इसी कारण से वहाँ समंतभद्र स्वामी हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर मात्र वह एक उस स्पेसिफिक चांडाल या मातंग के निमित्त से, जिसके निमित्त से आगम में कथा प्रसिद्ध है, मात्र उसी जीव के बारे में कहा है। वो कोई सभी की जीवों के लिए, सभी मातंग या चांडालों के लिए नहीं कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती किरण जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। राजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मिथ्या दृष्टि जीव है और अनुवृत्ति का धारी है। हे गुरुवर, बताइए कि वह कौन से स्वर्ग में जाएगा। नमोस्तु भगवान। पहली बात तो ये समझने की आवश्यकता है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह क्यों और किस लिए अणुव्रतों को धारण करेगा। जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा ही नहीं है, वह अगर अणुव्रत भी धारण कर रहा है तो वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र दिखावे के लिए ही कर रहा है। उसे उस अणुव्रतों का अर्थ नहीं पता है, अणुव्रतों के पीछे का रहस्य या उसका उद्देश्य क्या है वही पता नहीं है। तो मात्र और मात्र वह मिथ्या दृष्टि जीव अपने उस भोग विलास को या एक मात्र अपनी अवस्था विशेष के निमित्त से सम्मान आदि प्राप्त करने के लिए, दिखावा आदि करने के लिए प्रतिमा या अणुव्रत आदि ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। पहली तो बात, जो मिथ्या दृष्टि है उससे सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं है, और जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं है वह अगर दिखावे के लिए भी अणुव्रत धारण करेगा तो परिपूर्ण रूप से स्वयं के साथ मायाचारी कर रहा है और दूसरों के साथ स्वयं के साथ भी छल कर रहा है। ऐसा वह तीव्र मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है वह भले ही दिखावे के लिए कर रहे, पर मिथ्यात का तीव्र उदय होने के कारण से नियम से वह
उस दुर्गतियों को ही प्राप्त करेगा। भले ही उसने अणुव्रतों को धारण किया है, वह अणुव्रत मात्र मान कषाय की पुष्टि के लिए, दिखावे के लिए होने के साथ, मायाचारी कषाय का उदय होने के साथ वह परिपूर्ण रूप से दुर्गति के अलावा अन्य कहीं भी नहीं जा सकता। और अगर हम आगम की बात समझे तो मिथ्या दृष्टि महाव्रती भी उस मिथ्यात्व के कारण से वह ग्रहवेग तक पहुंचता है, महाव्रतों की सत्या तक ग्रहवेग पहुंच सकता है, पर वह महाव्रती की व्याख्या है, अणुव्रती की नहीं। अणुव्रती कभी भी मिथ्यात्व के साथ स्वर्गों में जाए जरूरी नहीं है। अगर देव भी बना तो देव में भी देव दुर्गति, जिसे भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव दुर्गति कहे जाते हैं, ऐसे 3 प्रकार के देवों में ही वह जन्म लेगा। क्योंकि ये आपने पढ़ा और समझा है कि मिथ्या दृष्टि का जन्म स्वर्गों में यानी उस कल्पवासी देवों में, वैमानिक देवों में नहीं होता है। इसलिए नियम से वह स्वर्ग तो जाएगा नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व का उसके सत्ता है मिथ्यात्व की। मिथ्या दृष्टि देव स्वर्ग में नहीं जाता। तिर्यंच स्त्री नार की आदि पर्याय को प्राप्त नहीं करता, वह सम्यक दृष्टि नहीं करता, पर मिथ्या दृष्टि इन्हीं स्थानों को प्राप्त करता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से वह कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, भले ही अणुव्रत क्यों न हो, पर उसके पास सम्यक का अभाव होने से वह बाल तप आदि के निमित्त से कथनचित देव में भी पहुँचा तो वो भी देव दुर्गति यानी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष आदि ही देवों तक पहुँचेगा, उसके ऊपर वैमानिक देव में, स्वर्गों में नहीं जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंदिरा जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने मुनि राजों के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज जी, पंच परमेष्टि में 7 तत्व कैसे गर्भित हुए? मेरी समीचीन प्रश्न का सम्यक समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। पंच परमेष्टि में अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, ये सभी के सभी जीव तत्व है। इसलिए पहला तत्व उनमें गर्भित होगा, क्योंकि जीव तत्व ही परिपूर्ण रूप से इस पदों को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। जब वे आचार, उपाध्याय, साधु परमेष्टि के अवस्था में होते हैं, या जो आचार, उपाध्याय, साधु परमेष्टि है, उनके पास उनका द्रव्य लिंग रूप जो नग्नता साथ साथ पिच्छी कमंडल आदि है, वह पिच्छी कमंडल से युक्त ही साधु, आचार्य और उपाध्याय हुआ करते हैं। इसलिए उस पंचपरमेष्ठि के अंतर्गत वह अनात्मभूत लक्षण को ग्रहण करते हुए वह पुद्गल यानी अजीव तत्व को भी हम गर्भित कर सकते हैं। वे पांचों परमेष्ठि स्वयं में जीव तत्व होने से जीव तत्व की सिद्धि हो गई। आचार, उपाध्याय, साधु पक्षी कमंडल रूपी बहिरंग चिन्ह के अभाव में होते ही नहीं हैं। इसलिए उस अवस्था में उनका वह बहिरंग चिन्ह अनात्मभूत लक्षण पिच्छी कमंडल अजीव होने से वह अजीव तत्व के साथ उसका अंतर्भाव हो गया। पुनः उसके बाद जो आश्रव तत्व था वह जब तक साधु परमेष्ठि है, उपाध्याय और आचार्य परमेष्ठि भी क्यों ना हो, वहाँ भी उनका वह सांप्रदायिक आश्रव चल रहा है। जैसे ही वे अरिहंत बने वहाँ पर उनके उस सांप्रदायिक आश्रव से भले ही इरियापत आश्रव है पर आश्रव की सत्ता वहाँ पर भी है। जो परिपूर्ण रूप से उस कर्म आ रहे हैं, उस कर्मों का आना और आत्मा में चिपक जाना यही बंध था। तो जहाँ आश्रव हुआ था वहाँ प्राथमिक अवस्था में यानी जहाँ सांप्रदायिक आश्रव था वहाँ पर तीनों परमेष्ठि में परिपूर्ण रूप से बंध तत्व भी घटित हो सकता है। पुनः जो तत्व बंध के बाद जो संवर थे वह संवर तत्व की भी व्याख्या इसी प्रकार से समझ सकते हैं। अगर साधु, उपाध्याय, आचार और अरहंत परमेष्ठि उस संवर तत्व को प्राप्त नहीं करेंगे तो वह मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकते। या जो संवर तत्व के लिए कारण आचार्य भगवान ने बताया है, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय, ये सभी की सत्ता उन साधु, आचार, उपाध्याय आदि परमेष्ठि में होने से वहाँ पर वे संवर करते हैं। इसलिए संवर तत्व भी उसमें निहित हो सकता है। और संवर पूर्वक की गई निर्जरा ही वह कार्यकारी थी, और संवर पूर्वक निर्जरा करते ही वह आचार्य परमेष्ठि ही वह कभी भविष्य में केवली या तीर्थंकर आदि पदों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उनमें वह निर्जरा तत्व भी हम घटित कर सकते हैं। और बाद
बाद में जो सिद्धालय में पहुँचे हुए हैं वह अरिहंत भगवान की ही उस कर्मों से मुक्ति होने से कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा सभी कर्मों का नाश करके ही वह सिद्ध बने थे। इसलिए उन सिद्धों की अपेक्षा से मोक्ष तत्व बचे हुए उस अरिहंत परमेष्ठी की अपेक्षा से पूर्ण रूप से निर्जरा, फिर नीचे आचार उपाध्याय और साधु की अपेक्षा से संवर तत्व, बंध तत्व, आश्रव तत्व और वह जीव अजीव की अपेक्षा से हम उन पांचों परमेष्ठी में उस 7 तत्वों को गर्भित कर सकते हैं, गर्भित कर सकते। इतना ही नहीं, अगर हम नयों की अपेक्षा लगाएंगे तो मात्र सिद्ध परमेष्ठी में भी हम उन 7 तत्वों को घटित कर सकते हैं, अरिहंत परमेष्ठी में 7 तत्वों को घटित कर सकते हैं, आचार उपाध्याय साधु एक एक परमेष्ठी में भी हम 7-7 तत्वों को घटित कर सकते हैं। जो सिद्ध परमेष्ठी है, जो सिद्ध भगवान बने हैं, वे पहले आचार उपाध्याय साधु थे। उस भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से उनके पास पिच्छी कमंडल था, इसलिए जीव द्रव्य जीव तत्व के साथ उनके पास भूत में वह अजीव तत्व था। फिर उन्होंने ही आश्रव बंध को प्राप्त किया था, फिर संवद निर्जरा से उसे दूर किया और आज मोक्ष अवस्था में प्राप्त है। इस प्रकार से सिद्धों में, अरिहंतों में और सभी पंच परमेष्ठी में 7-7 तत्व या सामूहिक रूप से उन 5 परमेष्ठी में इन 7 तत्वों को हम गर्भित कर सकते हैं। इसी प्रकार से उसे समझकर हम उसका अंतर्भाव भी कर सकते हैं और पंच परमेष्ठी का चिंतन में अगर ध्यान करते हुए अगर उसमें भी हम समझे तो वहाँ भी 7 तत्व रूप उनका चिंतन करते हुए उन 7 तत्वों से ही आत्मा का क्रमिक विकास करते वो मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, ऐसा चिंतन भी ध्यान में करते हुए हम उन पंच परमेष्ठी में 7 तत्वों को गर्भित कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती किरण जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनि द्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी भाभी का है। उन्होंने पूछा है, वो शाम के अंतों के बाद में 6:30 बजे करीब अन्न जल का त्याग कर देती हैं सुबह 10 बजे तक, परंतु सुबह के 11 बजे तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। तो जो 1 घंटे के समय में उनको क्या पुण्य या पाप, और उसको पुण्य में बदलने के लिए वे नियम कैसा ले? इस समीचीन प्रश्न का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु। माँ, पहली बात तो हमें यह समझनी होगी कि बुद्धिपूर्वक लिए गए नियमों का ही व्यक्ति को फल मिलता है। अबुद्धिपूर्वक अगर हम उस वस्तु को या किसी खाद्य पदार्थ आदि को प्राप्त नहीं कर पाए तो उसका हमें त्याग रूप किंचित भी फल नहीं मिलता। भले ही कोई विशेष दोष नहीं है, पर फिर भी जो पुण्य की प्राप्ति बुद्धिपूर्वक अंतों के बाद सुबह 10 बजे के त्याग का फल हमें मिलता है, वह 1 घंटे के नहीं उपयोग करने का या नहीं भोजन आदि करने का फल नहीं मिल सकता। परिपूर्ण रूप से जितना संकल्प लिया है, जितने समय के लिए संकल्प लिया है, उतने ही समय के लिए आप पापों से बचे हैं और उतने ही के समय के लिए आपको त्याग का फल मिलेगा, अन्य समय में नहीं, ना उसके पहले ना उसके बाद में। उसके बाद में भी अगर किसी प्रकार से 10 बजे तक का नियम होने पर भी 11, साढ़े 11, 12 बजे तक भोजन नहीं मिल रहा है या उसका उपयोग किया नहीं जा रहा है किसी सामग्री विशेष का जिसका त्याग किया है, तो पुनः 10 बजे हमें अगर याद आ जाए कि 10 बज गए हैं, हमारा 10 बजे तक का नियम है, अब आज तो 12 बजे तक नहीं मिलने वाला है, आज 11 बजे तक नहीं मिलने वाला है, तो उस समय पुनः बुद्धिपूर्वक हमने 1 घंटे का, 2 घंटे का, आधे घंटे का ऐसा संकल्प किया, तो उस संकल्प का त्याग का बुद्धिपूर्वक नियम लेने से हमें पुण्य मिल सकता है, पर वह ऐसे ही बढ़ जाएगा या ऐसे ही पुण्य मिल जाएगा ऐसा संभव नहीं है। बुद्धिपूर्वक लिए गए उस त्याग का ही हमें विशेष फल मिलेगा, अन्यथा उस 1 घंटे में भले ही आप भोजन नहीं करो या उस वस्तु का उपयोग प्रयोग नहीं भी करो, पर उस समय आपका आश्रव जारी है, क्योंकि वहाँ आपने उसका उस समय के लिए त्याग नहीं किया। बुद्धिपूर्वक सीमा तक, समय की सीमा तक किया गया त्याग ही त्याग की कोटि में आता है। इसलिए वह अधिक जो समय हो रहा है उसे पहले ही नियम ले, 10 बजे ले, या लेते ही ऐसा नियम ले जब तक नहीं करेंगे प्रयोग तब तक त्याग कर दे, जब तक समय हो तब तक कर ले, ऐसा भी स्थूल रूप से हम नियम ले सकते हैं। इस प्रकार से हम आगे वाले समय से भी पापों से, दोषों से बच सकते हैं और उस समय का भी त्याग रूप हमें फल प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अजित कुमार जैन सागर मध्य प्रदेश से
अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दोनों मुनिराजों को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, लेकिन एक विकल्प आपने अभी रत्नमाला ग्रंथ का व्याख्यान करते हुए बताया था कि पानी का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से छानना चाहिए, किस प्रकार से प्राशुक करना चाहिए, उसकी मर्यादा ही बताइए। लेकिन मुनिवर, जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हम लोगों को तो जल तैयार मिलता है पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए। तो यदि हम उस जल को मंत्रोच्चार से शुद्ध करते हैं तो क्या वो शुद्ध हो जाता है और उसमें कोई प्रकार का दोष तो हम लोगों को नहीं लगता है? ये मुझे समीचीन विकल्प का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। आगम में जिस प्रकार से जल गालन, जल प्राशुकीकरण और जल शुद्धिकरण की विधि श्रावकों के लिए बताई गई है, परिपूर्ण रूप से उसका ही सूक्ष्मता से परिपालन करने की श्रावक के लिए आवश्यकता नहीं है, अपितु अनिवार्यता है। ये कह के हम कभी भी उन दोषों से, उन पापों से नहीं बच सकते कि हमें तो बना बनाया मिलता है, हम तो पहुँचते हैं, हमें अपना काम करके आते। श्रावक के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपको अपनी स्वयं की द्रव्य प्राशुक करनी चाहिए, स्वयं का जल आदि प्राशुक करना चाहिए, क्योंकि किसी भी माली पुजारी आदि के द्वारा किया गया वह कार्य आपके लिए श्रेयस्कर नहीं कहा गया है। स्वयं ही कुएं से पानी खींचकर उसका विधिपूर्वक गालन, विधिपूर्वक प्राशुकीकरण, फिर उससे द्रव्य का प्राशुकीकरण, ये सब कुछ श्रावक के लिए कहा गया है। आज मात्र और मात्र उस गतिमान जीवन के पीछे व्यक्ति सब कुछ बना बनाया, वह आजकल तो भगवान भी थाली आदि में रखे मिलते हैं, कलश ढाल दो, अर्घ्य चढ़ा दो, द्रव्य भी मंदिर की, सब कुछ मंदिर का, और व्यक्ति पुण्य स्वयं लेना चाहता है। इस विषय में बहुत गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है कि ये कभी भी संभव नहीं है कि दूसरे ने किया हुआ पाप हो या पुण्य हो, उसका आप उस वस्तु का अगर प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कृत कारित अनुमोदना आपकी उसमें लगी है, आपने प्रयोग किया, उसने विधिपूर्वक छाना नहीं है, विधिपूर्वक प्राशुक नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अवश्य ही उसका दोष आपको लग रहा है, पाप भी लग रहा है। पहली तो उसे समझाने की आवश्यकता है, भाई तू ऐसे ऐसा विधिपूर्वक कार्य कर, उसकी छन्ने की, कपड़े की, प्राशुकीकरण आदि की व्यवस्था भी आपको करनी होगी। अगर जब तक आप उसको नहीं समझाओगे या स्वयं नहीं करोगे, तब तक उस दोष से नहीं बच सकते हो। आप ये कह के उस पापों से टाल नहीं सकते पापों को कि उसने किया, हम तो आते हैं। जो कार्य परिपूर्ण रूप से आपके लिए है, ना कि पुजारी के लिए। वो तो पुजारी बेचारा मजदूरी में काम कर रहा है, और आप अगर मजबूरी में कर रहे हो तो आपको भी पुण्य नहीं मिलेगा। मजदूरी में और मजबूरी में की हुई भगवान की भक्ति, पूजा, अभिषेक कार्यकारी नहीं होता। शुद्ध भावों के साथ, शुद्ध प्राशुक द्रव्य के साथ, मजबूती के साथ किया हुआ ही कार्य तुम्हारे लिए पुण्य का साधन बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। इसलिए इस बात पर विशेष जोर दे के हमें निर्णय करना होगा। यह श्रावक का कार्य है, किसी नौकर का नहीं। आपको पुण्य चाहिए तो आपको ही द्रव्य का, पानी आदि का प्राशुकीकरण करने की आवश्यकता है। अन्य किसी भी प्रकार से कोई अन्य कर रहा है तो अनुमोदना रूप, कारित रूप आपको अवश्य दोष लगेगा। इसलिए इससे बचने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक। जैसे कि आप सभी को पता है, परम पूज्य मुनिराज श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से हम प्रतिदिन एक ऐसी कला सीख रहे हैं बनने की, जो बना रही है हमें श्रेष्ठ श्रावक। जी हाँ, आपको बता दूं कि प्रतिदिन आप जो परम पूज्य मुनिराज श्री के रत्नमाला ग्रंथ पर प्रवचन आ रहे हैं, वे आप अपने घर पर टीवी स्क्रीन पर जिनवाणी चैनल के माध्यम से संध्याकालीन 7:40 पर देखें और अपने जीवन में एक सद्श्रावक बनने की कला को जरूर सीखें। और एक विशेष बात कि यह जो सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री द्वारा दिया जाता है, उसका भी लाभ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर संध्याकालीन 4 बजे पारस चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। और यदि आपके पास है चलायन यंत्र यानी मोबाइल, तो उस पर आप सुप्रभ उवाच यह चैनल पर जाकर परम पूज्य मुनिराज श्री के अनेकों ग्रंथ पर व्याख्यान एवं यह सम्यक समाधान उपलब्ध है, आप उससे भी लाभान्वित हो सकते हैं।
यदि आप भी चाहते हैं कि आपके मन में है कोई विकल्प, तो आप वह विकल्प यहाँ तक पहुँचाए। वह माध्यम आपके चलायन यंत्र यानी मोबाइल पर आपको व्हाट्सएप या फिर जीमेल करना होगा। व्हाट्सएप नंबर है 8707548811 और सम्यक समाधान @gmail.com, इस पर भी आप प्रेषित या भेज सकते हैं आपका संदेश। आज के लिए शेष इतना ही। कल पुनः हम हमारे जीवन को बनाएंगे सम्यक। जय जिनेंद्र।